सलाम मसनून। आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? उर्दू अदब के मशहूर शायरों के इल्क़ाब। ठीक है, यानी उनको क्या क्या मशहूर लक़ब मिले हैं उनके बारे में जानेंगे। आज की वीडियो छोटी ही रहेगी। तो देखिए, इमामुल अस्र इक़बाल को अब्दुल माजिद दरियाबादी ने कहा। सबसे पहले इमामुल अस्र किसे कहा जाता है? उल्लामा इक़बाल को। ठीक है, किसने कहा? अब्दुल माजिद दरियाबादी ने। ठीक है, इक़बाल को क्या कहा? इमामुल अस्र। किसने कहा? अब्दुल माजिद दरियाबादी को। तो क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, इसलिए आपको तीनों तरफ से, ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है ना, सिर्फ ये नहीं सिर्फ एक हिस्सा याद कर ले, तो बाकी तीनों हिस्सों को आपको अच्छे तरह से याद करना होगा, तभी आप बता पाओगे। ठीक है, तो इमामुल अस्र किसे कहा जाता है? इक़बाल को। किसने कहा? अब्दुल माजिद दरियाबादी ने। अब देखिए, यहाँ पर इमामुल अस्र है और यहाँ पर है लिसानुल अस्र। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इमामुल अस्र इक़बाल को, देखो इसे याद रखो, इमाम में पहले अलिफ आ रहा है और इक़बाल में भी पहले अलिफ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा। अब देखो, लिसानुल अस्र पयामी शायर खान बहादुर, ये अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है। फिर से देखिए, लिसानुल अस्र पयामी शायर और खान बहादुर, ये अकबर इलाहाबादी को। ठीक है, अगला देखिए, खुदाए सुख्न मीर तकी मीर को किसने कहा? मौलवी अब्दुल हक ने कहा। खुदाए सुख्न किसे कहा जाता है? तो कई बार ऐसे भी पूछा जा चुका है, क्वेश्चन आ चुका है कि खुदाए सुख्न किसे कहा जाता है? तो मीर तकी मीर को। और किसने कहा? तो मौलवी अब्दुल हक ने। मौलवी अब्दुल हक ने मीर तकी मीर को क्या कहा? तो खुदाए सुख्न कहा। खुदाए सुख्न दबीर के बेटे मिर्ज़ा जाफ़र ओज को भी कहा जाता है। देखिए, खुदाए सुख्न सिर्फ मीर तकी मीर को ही नहीं कहा जाता, बल्कि खुदाए सुख्न दबीर के बेटे मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, जो 1803 में पैदा हुए और 1875 में इनकी वफ़ात हुई। ठीक है, मर्शिया के मशहूर शायर अनीस व दबीर वही दबीर हैं। तो दबीर के बेटे हैं मिर्ज़ा जाफ़र ओज, उनको भी खुदाए सुख्न कहा जाता है। ठीक है, लिसानुल अस्र प्यामे शायर खान बहादुर अकबर इलाहाबादी, खुदाए सुख्न मीर तकी मीर को मौलवी अब्दुल हक ने कहा और इमामुल अस्र इक़बाल को अब्दुल माजिद दरियाबादी ने कहा। अब आगे देखिए, रईस उल अहरार मोहम्मद अली जौहर को कहा जाता है। तो रईस उल अहरार मोहम्मद अली जौहर, ये वही है जिन्होंने रिसाला हमदर्द निकाला था। ठीक है, कौन सा रिसाला निकाला था? हमदर्द। वो हमदर्द रिसाला कहाँ से निकाला था और कब निकाला था, ये आपको कमेंट में बताना है। क्या बताना है? कि मोहम्मद अली जौहर ने रिसाला हमदर्द कब निकाला और कहाँ से निकाला, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब देखिए, रईसुल अहरार किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जौहर को। रईस थे, पैसे वाले थे। क्यों थे? क्योंकि इनका कारोबार चलता था। किसका? ये इनका अखबार निकलता था। ठीक है, इसलिए आप इसे याद रख सकते हैं। सैयदुल अहरार हसरत मोहानी को कहा जाता है। सैयदुल अहरार हसरत मोहानी को। ठीक है, इन्होंने भी उर्दू मोहल्ला अखबार निकाला था। कब? 1903 में और 1913 में वो बंद हो गया। ठीक है, उर्दू मोहल्ला गालिब का जो खतूत का मजमुआ है उर्दू मोहल्ला, लेकिन हसरत मोहानी का ये रिसाले का नाम है उर्दू मोहल्ला, और 1903 में निकला और 1913 में बंद हो गया। तो रईसुल अहरार मोहम्मद अली जौहर को कहा जाता है और सैयदुल अहरार हसरत मोहानी को कहा जाता है। इमामुल अहरार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है। देखो, इमामुल अस्र तो उल्लामा इकबाल को कहा जाता है, लेकिन इमामुल अहरार ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है। और फिर से देखिए, तीनों अहरार वाले नाम तीन दो, रईसुल अहरार मोहम्मद अली जौहर, सैयदुल अहरार हसरत मोहानी, इमामुल अहरार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, रईसुल अहरार मोहम्मद अली जौहर, सैयदुल अहरार हसरत मोहानी,
इमामुल अहरार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। आगे देखिए, इमामुल हिंद अबुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है। इमामुल हिंद किसे कहा जाता है? अबुल कलाम आज़ाद को। इमामुल हिंद इकबाल ने अपनी नज़्म जावेदनामा, इमामुल हिंद इकबाल की नज़्म का क्या नाम है? जावेदनामा में श्री रामचंद्र जी को इमामुल हिंद कहा है। देखो, वैसे तो इमामुल हिंद अबुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है, लेकिन अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि इकबाल ने इमामुल हिंद किसे कहा है, तो आपको बताना है श्री रामचंद्र जी को, ठीक है। और अपनी किस नज़्म में बताया है? तो जावेदनामा में, ठीक है। तो इमामुल हिंद इकबाल ने अपनी नज़्म जावेदनामा में श्री रामचंद्र जी को इमामुल हिंद कहा है। अब देखिए, इमामुल मुतगज़्ज़लीन हज़रत मोहानी को कहा जाता है। हज़रत मोहानी की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश हुई थी 1980 या 81 और वफ़ात 1800 है। 1900 कहाँ आएगा? 1951 में तो इनकी 1951 में इनकी वफ़ात हो गई थी। तो 1880-81 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1951 में इनकी वफ़ात हो गई थी, ठीक है। तो रईसुल मुतगज़्ज़लीन हज़रत मोहानी को कहा जाता है। और रईसुल मुतगज़्ज़लीन, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। देखो, इमामुल मुतगज़्ज़लीन हज़रत मोहानी को कहा जाता है और रईसुल मुतगज़्ज़लीन जिगर मुरादाबादी को कहा जाता है। आप ऐसे लफ्ज़ को अच्छे से पढ़ना, कंफ्यूज मत होना है। क्यों एग्ज़ाम आए तो हम इमामुल हिंद लिखा हुआ हो और हम उसे रईसुल मुतगज़्ज़लीन पढ़ लें, तो इससे नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से दिमाग को खोल कर, पहले हमारा 50% तो सवाल वही हल हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, जब हम समझ जाते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन को चाहे कैसा भी पेपर हो, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, अगर हम तभी उसका जवाब दे पाएंगे जब हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। कोई हमें सवाल करेगा तो हम जब सवाल को समझेंगे तभी तो अगले का उसका जवाब दे पाएंगे। अगर हम उसको सवाल को ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर क्या जवाब देंगे। इसलिए अच्छे से ठंडे दिमाग से, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है कि अगला क्या पूछना चाहता है, ठीक है। जैसे वो सर सैयद अहमद खान के जो है, क्या है, अल्ताफ़ हुसैन हाली किए हैं स्वाने हयात जावेद। तो उसमें एक बार क्वेश्चन आया था कि हयात जावेद किसकी है, तो उसमें हाली की सब पढ़ रखा है, हाली की है, लेकिन उसमें किसकी है ऐसा पूछ रहा है कि किसके ऊपर है वो, तो सर सैयद अहमद खान के ऊपर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को पहले समझना है कि अगला क्या पूछना चाहता है, ठीक है। तो इमामुल मुतगज़्ज़लीन हज़रत मोहानी और रईस मुतगज़्ज़लीन जिगर मुरादाबादी की पैदाइश कब हुई? तो 1890 और 1960 में, ठीक है। इनका जो मशहूर शेर है, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लो, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लो, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। तो जो एक आग का दरिया है ये नाम है, इसी नाम से कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपना नावल आग का दरिया लिखा था। वो कब? 1959 में शाये हुआ, ठीक है। और कई वो भी पूछा जा चुका है कि कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने नावल आग का दरिया यह नाम किसकी गज़ल से ली है? तो जिगर मुरादाबादी की गज़ल से ली है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पहलवान सुख्न सौदा को कहा जाता है। पहलवान सुख्न किसे कहा जाता है? सौदा को कहा जाता है। और पहलवान शायर नासिक को कहा जाता है। देखो भाई, नाम एक जैसे आ रहे हैं ना, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। पहलवान सुख्न किसे कहा जाता है? सौदा को। और पहलवान शायर नासिक को, ठीक है। अगला देखिए, एहसानुल हिंद इकबाल को कहा जाता है। एहसानुल हिंद किसे कहा जाता है? इकबाल को। यह खिताब अबुल कलाम आज़ाद ने दिया था। तो एहसानुल हिंद यानी इकबाल ने बहुत सारी नज़में लिखी हैं, कौमी शायर के नाम से ये जाने जाते हैं। इन्हें सर का खिताब मिला। और पैदा कब हुए थे?
1977 में और 1938, ठीक है। 1905 में ये इन्होंने जदीद तालीम के लिए मगरबी उलूम का सफ़र किया था। फिर 1908 में वापस आई। असरार खुदी, बांगे दरा, बाले जबरील, ज़रबे कलीम और मगान हिजाज इनके 4 शेरी मजमूए हैं, ठीक है। तो एहसानुल हिंद इकबाल को कहा जाता है। यह खिताब अब्दुल कलाम आज़ाद ने दिया था, ठीक है। चार्ल्स विक्टर राशिदुल खैरी को कहा जाता है। राशिदुल खैरी को एक नाम और है, उस नाम से भी इनको जाना जाता है, मुसव्विरे गम, ठीक है। मुसव्विरे गम है, वो भी राशिदुल खैरी को ही कहा जाता है और चार्ल्स विक्टर भी राशिदुल खैरी को ही कहा जाता है। अब देखिए पहलवानी सुख्न एक बार फिर से देख लेते हैं सरसरी तौर पर, ताकि देखो इमामुल अस्र इकबाल को अब्दुल माजिद दरियावादी ने कहा। लिसानुल अस्र प्यामे शायर खान बहादुर अकबर इलाहाबादी। खुदाए सुख्न, यहाँ पर खुदाए सुख्न मीर तक की मीर है और हमने क्या पढ़ा था, पहलवान सुख्न और पहलवान शायर, ठीक है, आगे आएगा। तो खुदाए सुख्न मीर तक की मीर को मौलवी अब्दुल हक ने कहा। खुदाए सुख्न दबीर के बेटे मिर्ज़ा जाफ़र ओज को भी कहा जाता है। रईस उल अहरार किसे कहा जाता है, मोहम्मद अली जौहर को। सैयदुल अहरार हसरत मोहनी को कहा जाता है। इमामुल अहरार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है। इमामुल हिंद अबुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है। इमामुल हिंद इकबाल ने अपनी नज़्म जावेद नामा में श्री रामचंद्र जी को कहा है। इमामुल मुतगज़लीन हसरत मोहनी को कहा जाता है। रईसुल मुतगज़लीन जिगर मुरादाबादी को कहा जाता है। पहलवान सुख्न सौदा को कहा जाता है। पहलवान शायर नासिक को कहा जाता है और एहसानुल हिंद इकबाल को कहा जाता है। यह किताब अबुल कलाम आज़ाद ने दिया था। चार्ल्स विक्टर राशिदुल खैरी को कहा जाता है। इसके अलावा राशिदुल खैरी को मुसव्विरे गम भी कहा जाता है। और बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है, मौलवी अब्दुल हक को, ठीक है। और आकाए उर्दू मोहम्मद हुसैन आज़ाद को। और बाबाए आदम किसे कहा जाता है, तो वली दक्कनी को, ठीक है। इसके अलावा और कोई अलकाब आप लोगों को याद हो तो कमेंट में ज़रूर लिख दें, ताकि बाद में जो वीडियो देखें तो उनको भी फ़ायदा हासिल हो। और आप लोग लिखोगे तो आपको भी ऐसे पक्का याद हो जाएगा। तो ये आज की हमारी वीडियो शॉर्ट वीडियो ही थी, तो ये वक्त नहीं मिला, रोज़े में ऐसे ही वक्त मिलता है। तो इनको अच्छे से जहन नशी कर लेना और इनको नोट डाउन, ज़्यादा तो है नहीं है, कम ही है, नोट डाउन ज़रूर कर लेना। इंशाल्लाह आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिल जाएगा। 1 या 2 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो नोट डाउन कर ले, नोट ज़रूर बनाएं और मेहनत करते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और इबादत का महीना है, अल्लाह से खूब दुआ करें, खूब इबादत करें, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियोज़ के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।